Hello viewers, I am Deepti. Today I am going to clear all your doubts regarding core mathematics subject code 860 for ISC class 11 mathematics. किसके लिए है, किन स्टूडेंट्स के लिए और सिलेबस में क्या मेजर चेंजेस है, इस वीडियो के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. सब्जेक्ट कोड 860 इज सुटेबल फॉर कैंडिडेट्स who wish to pursue a career in mathematics, physics, केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर एंड अदर रिलेटेड फील्ड्स. तो टोटली मैं यूं कहूंगी कि ये साइंस स्टूडेंट्स के लिए है. तो अगर आप लेने वाले हो अभी आपका, क्योंकि अभी आप ले चुके हो, तो इसमें क्या क्या मेजर चेंजेस आए हैं आपको दिखाया जाएगा इस वीडियो में कि कौन कौन से कितने कितने मार्क्स में चेंजेस है, चैप्टर्स में क्या चेंजेस हैं. जैसे अर्लियर आप देख रहे हैं यहाँ पर 20 मार्क्स हैं इसके आपके पास, सेट्स एंड फंक्शन. नाउ इट इज कैरिंग 18 मार्क्स, तो ऑलमोस्ट थोड़ा सा डिफरेंस है इसके अंदर. Now algebra earlier carrying 24 marks, now it is carrying 26 marks for you. वो मैं वीडियो में बताऊंगी क्या इसमें ऐड हुआ है. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री earlier it was carrying 8 marks, now it is carrying 20 marks. तो ऐसा क्या हुआ है इसमें कि ये 20 marks कैरी कर रहा है. यहां से कोनिक सेक्शन के 7 मार्क्स और इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री ये 5 मार्क्स, ये दोनों चैप्टर्स आपके एज इट इज यहां पर दे दिए गए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में. दैट इज व्हाई अर्लियर इट वाज कैरिंग 8 एंड नाउ इट इज कैरिंग 20 मार्क्स, क्योंकि ये 7, 5 और 8 आप ऐड कर लो कितने बन गए. नेक्स्ट इज कैलकुलस. कैलकुलस अर्लियर भी 6 मार्क्स का था और अब 8 मार्क्स का, उसमें थोड़ा सा टॉपिक आया बताऊंगी. स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी अर्लियर इट वाज कैरिंग 7 मार्क्स और अभी भी इट इज कैरिंग 8 मार्क्स. तो साइंस स्टूडेंट्स के लिए टोटल 80 मार्क्स का सम सिर्फ ये चैप्टर्स हैं. आपके लिए मैथमेटिकल रीजनिंग टोटली चैप्टर डिलीट कर दिया गया है, यहां से ये अप्लाइड मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स के पास चला गया है और इधर से कोई भी चैप्टर आपके पास नहीं आया है. तो आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि आपका सिलेबस बढ़ाया नहीं गया बल्कि कम किया गया. एक यूनिट पूरा का पूरा, चाहे वो 3 मार्क्स कैरी कर रहा था, पर वो कम कर दिया गया है और नया कोई टॉपिक ऐड नहीं हुआ. जो टॉपिक्स ऐड हुए हैं सिलेबस में वो मैं अभी आपको डिटेल में बताने जा रही हूँ. तो सेट्स एंड फंक्शन आपका पहला है, जिसके अंदर अगर आप पिछले साल का सिलेबस और अभी का देखेंगे यानी कि 2025 और 2026, तो इस चैप्टर में कोई ज्यादा चेंज नहीं है. सिर्फ लास्ट में एक टॉपिक रिलेशंस एंड फंक्शंस में ऐड किया गया है, जिसमें रीडिंग, स्केचिंग, अंडरस्टैंडिंग द ग्राफ्स ऑफ ऑल स्टैंडर्ड रियल वैल्यूड फंक्शंस. ये टॉपिक भी पहले होता था, बीच में डिलीट किया गया था, लेकिन अब इस साल से ये दोबारा ऐड हो गया. बाकी ये चैप्टर एज इट इज है. सेट्स है, रिलेशंस एंड फंक्शंस है, ट्रिग्नोमेट्री है, नो चेंज. ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एंगल्स एंड आर्क लेंथ्स हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, कंपाउंड एंड मल्टीपल एंगल्स हैं, नो चेंज. ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस पहले भी डिलीटेड थी, अभी भी डिलीटेड ही है, दोबारा ऐड नहीं की गई हैं. कमिंग टू सेकेंड यूनिट अलजेब्रा, जिसे मैथमेटिकल इंडक्शन पहले ही डिलीट कर दिया गया, वो दोबारा ऐड नहीं किया गया है. कॉम्प्लेक्स नंबर से ही आपका सिलेबस स्टार्ट हो रहा है. उसमें भी लोकस क्वेश्चंस एंड इनइक्वालिटी क्वेश्चंस जो पिछले साल डिलीट किए गए थे वो अभी भी डिलीटेड हैं, तो दोबारा ऐड नहीं किए गए हैं. तो कॉम्प्लेक्स नंबर में नॉर्मल जो कॉन्जुगेट, मॉड्यूलस, सब डिफरेंस, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड देयर प्रॉपर्टीज, ये साइंस स्टूडेंट्स के लिए है. ये दो टॉपिक्स आपने करने हैं. ये अप्लाइड मैथमेटिक्स के लिए कम किए गए हैं, लेकिन ये आपके लिए हैं, तो ये आपने करने हैं. नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जिसमें कोई चेंज नहीं है. क्वाड्रेटिक फंक्शंस में भी कोई चेंज नहीं है. साइन ऑफ क्वाड्रेटिक सेम वही रहेगा. रूट्स आर रियल एंड व्हेन दे आर कॉम्प्लेक्स. इसमें एक टॉपिक जो दोबारा से ऐड किया गया, दिस इज ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन एंड वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच मैक्सिमम और मिनिमम अकर्स. इसके अलावा इनइक्वालिटीज टॉपिक इसमें ऐड किया गया है. जो 2 एग्जांपल आपको पहले दी गई थी सिलेबस में, वही समझाने के लिए वही दी गई है, कोई ज्यादा चेंज नहीं है. Coming to chapter permutation and combination from this unit, same है as it is, no change. Binomial theorem, no change. Sequence and series, no change. Sequence and series में पहले भी arithmetical progression हटाया गया था, वो अभी भी deleted है. सिर्फ यहाँ पर लास्ट एक लाइन ऐड की गई है, finding nth term of sequence using method of difference. ये एक नया टॉपिक ऐड किया गया है, using method of difference. बस इतना सा नया चेंज है आपके लिए. नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें स्ट्रेट लाइंस आ रहा है. स्ट्रेट लाइंस में पहले सिलेबस में मेंशन्ड नहीं होता था, अब मेंशन कर दिया है. सेक्शन फॉर्मूला, इंटरनली एक्सटर्नली, कोऑर्डिनेट्स ऑफ इन सेंटर, एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हेन वर्टिसेस आर गिवन, कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, ये सारे टॉपिक मेंशन किए गए. ऐड नहीं कहूंगी क्योंकि ये पहले भी सिलेबस में ही थे. स्ट्रेट लाइन, सर्कल्स, कमिंग टू सर्कल्स, सर्कल्स में एक चेंज आ रहा है. अदर देन इक्वेशन ऑफ ए सर्कल या फाइंडिंग सेंटर एंड रेडियस, फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ सर्कल, उसके अलावा फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ द सर्कल में जो पॉइंट ऐड किया गया है, व्हेन सर्कल्स टचिंग ईच अदर इंटरनली और एक्सटर्नली, ये एक सब पॉइंट ऐड किया गया. इसके अलावा 2 नए पॉइंट्स ऐड किए गए हैं
और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें प्रोजेक्ट भी ऐड किया गया है। इंटरसेप्ट मेड बाय द सर्कल ऑन द एक्सिस एंड रिलेटिव पोजीशन ऑफ टू सर्कल, ये टॉपिक ऐड किए गए हैं। टेंजेंट्स जो पहले डिलीट किया गया था वो अभी भी टॉपिक डिलीटेड ही है, तो इसमें कुछ नहीं है। नाउ आई एम कमिंग टू द कोनिक सेक्शन, जो सेक्शन बी से यहाँ पर आपके लिए ऐड किया गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कोनिक सेक्शन। तो कोनिक सेक्शन में कोनिक्स एज ए सेक्शन ऑफ ए कोन, जिसमें थोड़ा सा डिटेल आएगा, फिर पैराबोला, एलिप्स के बारे में इक्वेशंस हैं, फाइंडिंग इक्वेशन, सिंपल एंड डायरेक्ट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द अबव, ये सब चीजें आएंगी। हाइपरबोला के लिए भी आएंगी। ये दूसरे अप्लाइड मैथमेटिक्स के लिए कम किया गया है, आप लोगों के लिए कम नहीं किया गया है। इसके अलावा इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री जो यहाँ पर था सेक्शन बी में, इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, ये आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऐड कर दिया गया है। इसमें एक्सटेंशन ऑफ 2D, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन एंड मिड पॉइंट फॉर्म, ये टॉपिक्स थे, पहले भी थे, अब भी हैं, बस वो चैप्टर वहां से इसमें ऐड कर दिया गया। नेक्स्ट यूनिट इज कैलकुलस। कैलकुलस में लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स है। लिमिट्स में एक लाइन और अब मेंशन की गई है, होती पहले भी थी, फंडामेंटल थ्योरम्स ऑन लिमिट्स, ये हमने करा हुआ है पहले भी। एक्सिस्टेंस ऑफ लिमिट x टेंड्स टू a fx, जिसमें ऐड किया गया वर्ड है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, तो ये तो आपको आती ही है। इसके अलावा एक टॉपिक जो पिछले साल डिलीट किया गया था वो री ऐड किया गया है, दिट इज लिमिट्स ऑफ अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स को नहीं करना पड़ा था, लेकिन अब इस साल ये फिर से ऐड किया गया, तो हमें करना पड़ेगा। 12th में भी है ये सिलेबस, तो आपको करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है डिफरेंशिएशन, तो ये टॉपिक बिल्कुल एज इट इज है, कुछ भी चेंज नहीं है, लेकिन करना है। कैलकुलस अच्छे खासे मार्क्स कैरी कर रहा है, आपके पास 8 मार्क्स का है। नेक्स्ट है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी विच इज कैरिंग 8 मार्क्स फॉर यू, और स्टैटिस्टिक्स में बहुत कम टॉपिक रखा गया आपके लिए। मीन डेविएशन अबाउट मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन बाय डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड, कंबाइंड मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ये टॉपिक ऐड किया गया। कंबाइंड मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ये टॉपिक ऐड किया गया स्टैटिस्टिक्स में। बाकी यहाँ पर अप्लाइड मैथमेटिक्स के लिए बहुत सारे चेंजेस है, वो मैं उनकी वीडियो में भी डिस्कस करूंगी। और प्रोबेबिलिटी में कोई चेंज नहीं है, जो रैंडम एक्सपेरिमेंट्स, आउटकम्स, इवेंट्स, शॉर्ट इवेंट्स, इम्पॉसिबल इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव, ये सब जो हमने पहले करा हो, मतलब पहले के सिलेबस में मेंशन्ड है, वही सब है। तो अब आप देख सकते हो आपकी बुक में बहुत कम चेंजेस हैं, सिर्फ आपको ये नहीं पता कि वो टॉपिक किस चैप्टर में है, तो नाउ यू कैन मेंशन टू दैट चैप्टर। अदरवाइज बुक्स में बहुत ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं है कि आप उनको आज ही फेंक दो और नई बुक ले आओ। वेट करो, अच्छे ऑथर्स की बुक, सबकी बुक्स आने दो, कंपैरिजन करो, उसके बाद उसको परचेज करो। अभी के लिए आप इन्हीं बुक से काम कर सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग के 3 यूनिट में तो वैसे भी कोई ज्यादा चेंज है ही नहीं है, तो इसलिए दिस इज माय सजेशन, पर्सनल सजेशन। आप चाहें तो आप नई बुक की वेट करके नए बुक से स्टार्ट कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट आपके लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स जो आ रहे हैं, 15 प्रोजेक्ट्स एज इट इज सेक्शन ए से हैं, तो जो प्रीवियस ईयर के थे वही ऐड किए गए हैं इसमें भी। बाकी 16 वाला भी पहले सेक्शन बी का ही था, 17, 18, 19, 20 ये वाले भी आई थिंक सेक्शन बी से ही सेक्शन ए के साथ मतलब मर्ज कर दिए हैं कि आपको इनमें से प्रोजेक्ट बनाना है, क्योंकि पहले आपको 2 प्रोजेक्ट अलग अलग मेंशन करके लिखा जाता था, अब क्या लिखा जाता है, कैंडिडेट्स विल बी एक्सपेक्टेड टू हैव कंप्लीटेड 2 प्रोजेक्ट्स। एलोकेशन ईच प्रोजेक्ट की 10 मार्क्स है, 2 प्रोजेक्ट लेने हैं आपको, कि सेक्शन ए बी सी है ही नहीं, तो बस फिर जहां मर्जी से ले लो, जो टॉपिक आपको पसंद है, कोई 2 प्रोजेक्ट्स बना लीजिए 20 मार्क्स के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड, बेस्ट ऑफ लक। आपने जो भी ब्रांच ली है उसके लिए डिटेल स्टडी करनी जरूरी है, सिलेबस के अंदर जाएंगे, नॉलेज होगी, तभी अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माई साइड, थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड, कीप वॉचिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैंने अभी आईएससी क्लास 11 के लिए मैथमेटिक्स की वीडियोस भी बनानी स्टार्ट किया आप लोगों के कहने से, लेकिन व्यूज आ नहीं रहे हैं। अगर व्यूज नहीं आएंगे तो मैं बनाना बंद कर दूंगी, आते रहेंगे तो आई विल कंटिन्यू। थैंक यू।